जब भी उस लड़की को खाना मिलता वह हमेशा अपनी थाली में दोगुनी मात्रा परोसती। देखने वालों को लगता जैसे वह बहुत भूखी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जैसे ही आसपास कोई ध्यान नहीं देता, वह चुपचाप अपना पहले से तैयार किया हुआ डिब्बा निकालती और अतिरिक्त खाना उसमें सहेज लेती। अचानक दो लड़कियां वहां से गुजरी और अनजाने में सारा का डिब्बा गिरा दिया। उसी पल सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब सब कुछ उजागर हो जाएगा, लेकिन दोनों लड़कियों ने डिब्बे की ओर ठीक से देखा भी नहीं और कुछ कहे बिना आगे बढ़ गई। सारा तुरंत झुकी और बिखरे हुए खाने को समेटने लगी। भले ही खाना मिट्टी से लग गया था, लेकिन उसके लिए वह अब भी अनमोल था, क्योंकि वही खाना आज रात उसे और उसकी बहन को भूख से बचाने वाला था। असल में सारा की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और उनका पिता भी कर्ज के कारण घर छोड़कर चला गया था। अब बस सारा और उसकी बहन ही एक दूसरे का सहारा थी। अगले दिन सारा स्कूल के लिए लेट हो गई। वह पूरी ताकत से दौड़ते हुए स्कूल पहुंची। सीढ़ियों में एक लड़के से टकराकर गिर पड़ी और उसका घुटना छिल गया। उसके पास जख्म देखने का भी समय नहीं था। वह सीधी कक्षा की ओर भागी, लेकिन जब पहुंची तब भी देर हो चुकी थी। टीचर ने उसे क्लास के पीछे खड़ा कर दिया। उसी वक्त क्लास का टॉपर लड़का भी देर से आया। टीचर ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया और जाते जाते सारा को भी माफ कर दिया। वही टॉपर सारा का डेस्क पार्टनर था। वह बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी था, क्योंकि गणित में सारा उससे बेहतर थी। वह बार बार सारा से पूछता कि वह ट्यूशन कहाँ लेती है, लेकिन वह कभी भी जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि लड़के को पता ही नहीं था कि उसके पास खाने भर के पैसे तो मुश्किल से होते थे, ट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। स्कूल के बाद सारा रोज की तरह अपने पार्ट टाइम काम के लिए स्टोर चली जाती। काम करते हुए वह अपनी पढ़ाई को भी दोहराती रहती थी। एक दिन ब्रेक टाइम सारा इतनी थक चुकी थी कि मेज पर सिर रखकर ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वही लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा था। सारा को बहुत शर्मिंदगी हुई तो उसने तुरंत गणित का एक सवाल पूछ लिया।